अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब खैरियत से होंगे। जो लेक्चर्स आप नीचे अभी सुनने लगे हैं न्यूरो एनाटमी के, ये मैंने कैप्लन न्यूरो एनाटमी से बनाए हैं। और ये बेसिकली लेमैन के लिए बनाए हैं, जिसमें आप कैजुअल वे में सारे लेक्चर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने पहली बार सुनने हैं, जो पहले कहीं से पढ़े नहीं हुए, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और FCPS पार्ट 1 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, वो भी मैंने साथ साथ इसमें डिस्कस किए हैं। तो होपफुली ये बहुत बेनिफिट देंगे आप लोगों को। और प्लीज़ सुने, और साथ जो मेरा लिंक है इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छा, जो वो है ना उसका जो शॉन सेल्स वो बनते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल से। जो शॉन सेल्स हैं, उसके अलावा जो पाया और एरेकनॉइड मैटर है वो न्यूरल क्रस्ट सेल से बनती है। ठीक है। जो है एंटीरियर पिट्यूटरी है वो बनता है सरफेस एक्टोडर्म से। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो बनता है न्यूरो एक्टोडर्म से। जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स ये भी बनते हैं न्यूरो एक्टोडर्म से। ठीक है। और पाइनियल ग्लैंड और रेटिना ये सब कुछ न्यूरो एक्टोडर्म से। जो है आपका ये एपेंडाइमल सेल्स, ये जो सॉरी जो माइक्रोग्लायल सेल्स हैं। जो माइक्रोग्लायल सेल्स हैं ना, ये बनते हैं मीजोडर्म से। माइक्रोग्लाया जो है ये बेसिकली फेगोसाइट्स होते हैं ना, ये WBCs होते हैं बेसिकली। तो WBCs किसी भी टाइप के हैं ना, वो सारे के सारे मीजोडर्म से बनेंगे। चाहे तेरे पास ऑप्शन, हमें पेपर में क्वेश्चन आया था कि कफर सेल्स कहाँ से बनते हैं। अब कफर सेल्स जो है ये बेसिकली है लिवर में, लेकिन कफर सेल है क्या, फेगोसाइट्स हैं। तो फेगोसाइट्स कहीं के भी हैं ना, वो सारे मीजोडर्म से बनेंगे। जितने भी ब्लड सेल्स हैं ना, वो सब मीजोडर्म से बनते हैं। तो हमें आया था कि कफर सेल्स कहाँ से बनते हैं, कफर सेल्स भी मीजोडर्म से बनते हैं। इसी तरह हिस्टियोसाइट्स हो गए, इसी तरह माइक्रोग्लायल सेल्स हो गए। तो ये जितने सेल्स हैं जो कि वो कर रहे हैं, फैगोसिटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब के सब मीजोडर्म से बनते हैं। तो ये सारा तुझे पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें बनती हैं। अब जो अगर हम उनकी बात करें, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के अंदर, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के अंदर जो है वो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है सबसे माइल्ड, जिसके अंदर एक टफ टफ हेयर आ जाता है लंबो सैक्रल रीजन के ऊपर। और सिर्फ ये है कि वर्टिब्रा ने आपस में फ्यूज़ नहीं किया होता, स्किन और मेनिंजेस ऊपर इंटैक्ट होती हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो एक चीज़ याद रखनी है वो ये कि इसके अंदर AFP का लेवल रेज नहीं करता और एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज का भी नहीं करता। उसके बाद अगला है स्पाइना बाइफिडा मेनिंजोसील। इसके अंदर ये होता है कि वर्टिब्रल डिफेक्ट होता है और उसमें से मेनिंजेस बाहर आई होती हैं। ठीक है। पाउच बाहर बना होता है और मेनिंजेस बाहर आई होती हैं। जब मेनिंजेस बाहर आई होंगी तो वो होती है मेनिंजोसील। ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ AFP रेस करता है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज रेस नहीं करता। तीसरा डिफेक्ट होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा मेनिंजो सॉरी स्पाइना बाइफिडा मेनिंजो माइलोसील। मेनिंजो माइलोसील में ये होता है कि मेनिंजेस भी बाहर आई होती हैं और साथ स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा भी बाहर आया होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर पड़ी होती है। उसके अंदर एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज भी रेज होगा और AFP भी रेज होगा। यानी कि जैसे जैसे स्वेरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एंजाइम्स भी ज़्यादा रेज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तुझे पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ और ब्रेन डिफेक्ट्स हैं जो कि तुझे पता होना चाहिए, जो कि बाय बर्थ होते हैं। वो ये कि एक तो सबसे पहले आ जाओ कि आपका ऑर्नल चेरी क्या होता है। तो ऑर्नल चेरी टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। ऑर्नल चेरी मेलफॉर्मेशन ये होती है कि बेसिकली हर्निएशन होती है किसी भी ऊपर, ये सेरिबेलम के किसी हिस्से की हर्निएशन अगर फोरामेन मैग्नम से नीचे की तरफ हो जाए ना पैदाइशी तौर पे, उससे कहते हैं ऑर्नल चेरी। इसमें टाइप 1 है तो इसको इस तरह याद रखना, जो टाइप 1 है उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गन की हर्निएशन होगी, एक पार्ट की। जो टाइप 2 है उसके अंदर दो पार्ट की हर्निएशन होगी। तो जो ऑर्नल चेरी टाइप 1 है उसके अंदर सिर्फ सेरिबेलर टॉन्सल्स हर्निएट किए होते हैं नीचे। जबकि जो ऑर्नल चेरी टाइप 2 है उसके अंदर सेरिबेलर टॉन्सल्स भी और साथ सेरिबेलर वर्मिस भी, ये दोनों चीज़ें नीचे हर्निएट की होती हैं फोरामेन मैग्नम से। तो ये ऑर्नल चेरी होता है। ठीक है। साथ तुझे अच्छा इसके अलावा क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा पता होना चाहिए डैंडी वॉकर सिंड्रोम। ठीक है ना। डैंडी वॉकर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये बर्थ डिफेक्ट है जिसके अंदर फोरामेन ऑफ लुश्का और मेजेंडी, ये मैं आगे जब वेंट्रिकल्स बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा तुझे, वो बनते ही नहीं है। ठीक है। जब फोरामेन ऑफ लुश्का और मेजेंडी नहीं बनेंगे तो वो क्या होता है, वो फोरामेन वो जब डेवलप ही नहीं हुए फोरामेन, तो फोर्थ वेंट्रिकल आगे अपना जो CSF है वो ड्रेन नहीं कर सकता वापस सब रेक्नोइड्स पे, वो उसमें ड्यूरल वीनस साइनसिस में, और आगे ड्रेन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से फोर्थ वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाता है। जब फोर्थ वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाता है तो उसके पीछे सेरिबेलम होता है, तो सेरिबेलम सही बनता नहीं है।
जब सेरिबेलम नहीं बनता और फोर्थ वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाता है ना, तो एमआरआई पे ये फाइंडिंग होती है कि एक बहुत बड़ा फोर्थ वेंट्रिकल और सेरिबेलम बीच एट्रोफी हुई होती है सेरिबेलम की। इसे कहते हैं डेंडी वॉकर मैल फॉर्मेशन या डेंडी वॉकर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये इसका अच्छा, इसके अलावा एक और जो डिफेक्ट है जो कि पता होना चाहिए वो है होलोप्रोजेंसेफली। होलोप्रोजेंसेफली ये होता है कि जो प्रोजेंसेफ्लॉन होता है ना, जिसने बाद में सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स बनाने थे, टीलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन, वो जो है ना वो एक ही रहता है। सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स बनते ही नहीं है, पूरा ब्रेन एक ही हेमिस्फेयर होता है, कोई लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर नहीं बनते। इसे कहते हैं होलोप्रोजेंसेफली। ठीक है, अब ये तुझे डिफेक्ट्स का पता होना चाहिए। एएफपी रेस किस में हो रहा है, सिर्फ एएफपी किस में नहीं हो रहा, किस में हो रहा है, और किसके अंदर एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस भी रेस हो रहा है। तुझे पता होना चाहिए कॉर्डल और रोस्टल न्यूरोपोर कब क्लोज हो रहे हैं। तुझे पता होना चाहिए कि ब्रेन वेसिकल्स से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, सरफेस एक्टोटर्म से क्या बन रहा है, इधर से क्या बन रहा है। ये सारा तुझे सब कुछ पता होना चाहिए। इसमें से एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। ठीक है, ये आज का करना है तूने, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल मैं तुझे न्यूरो हिस्टोलॉजी और साथ कराऊंगा तुझे जो आपके ये जो सपोर्टिंग सेल्स है नर्वस सिस्टम के, ये कराऊंगा।